जोहार सभी को। मैं आज अपने पीजी के छात्राओं को लेकर आई हूँ। इससे पहले भी मैं आ चुकी हूँ एनसीसी कैडेट्स को लेकर, लेकिन इस बार इनको भ्रमण कराने लाई हूँ। चूँकि ये सभी इतिहास की छात्राएं हैं तो इन्हें अपने जो भी क्षेत्र में है किला, उनके बारे में जानना चाहिए। ये हमारे ऐतिहासिक धरोहर है और कुछ बच्चियाँ हैं जो पहले से विजिट की हुई है, उनका अनुभव भी साझा कराएंगे। ये शाहपुर का किला हम लोग इतिहास में पढ़े थे, जो चीरो वंश का जो शासक था वो बनवाया था, जिसको आज हम लोग देखकर इसके बारे में बताएंगे। ये पहले से देख चुकी है तो इसके बारे में ये बताएंगे। पल्लवी, ये शाहपुर का किला है। यहाँ पे हम मतलब यहीं पे मेरा घर भी है, रहते भी हैं और आते भी घूमते थे भी। ये गोपाल राय ने बनवाया है और ये काफ़ी मतलब ज़्यादा इतिहास से गवाह है और ये मतलब हमारे लिए बहुत ही अच्छा हिस्टोरिकल प्लेस है इस एरिया में, और हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट होके ये देखने आए हैं और क्या नहीं था और उस टाइम का कला, ये सब इसमें हम लोग देख के उसके बाद जो हम लोग नहीं जानते। और हम लोग लकी है कि हम लोग को मैम घुमाने लाए हैं इधर। थैंक यू मैम। चलो रुको, उसको रोक के अपना ही कर लेना। यस मैम। तुम इतना दूर से लगे, हमको तो डांटो नहीं मैम, आपका अच्छा आ रहा है, पास से और अच्छा नहीं आता है। अच्छे तरीके से नहीं रखा गया है इसका मरम्मत। चलो यहाँ ठीक आ रहा है लाइन से सबका, मेरा भी कोई ले लेना रे। यहाँ से मतलब जाने का रास्ता है। लास्ट में जब बोलो से जाने का रास्ता है, जो कुआं है और ये कुआं पलामू किला से होते हुए जाती है, बट ये अभी बंद हो गया है क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया, ईंटें वेटे टूट गए हैं, इसकी वजह से ये रास्ता ब्लॉक हो। साथ में इतिहास विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर विकास कुमार चौधरी सर भी मौजूद हैं और चूँकि वो यहाँ पलामू एरिया की है तो उनको इस एरिया का इतिहास ज़्यादा अच्छे से पता है। उनके मुंह से भी हम लोग कुछ जानकारियाँ सुनते हैं और उनको क्या इसके बारे में जानकारी है। जोहार सबको। आज पीजी 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को लेकर आज हम लोग शाहपुर किले की ओर आए हैं। शाहपुर किले का इतिहास खास करके मेदिनीनगर जिनके नाम पर रखा गया है उनसे संबंधित है। जैसा कि हम जानते हैं कि 1770 ईस्वी में शायद गोपाल राय के द्वारा इस किले का निर्माण किया गया था, ठीक है। मगर अंग्रेज़ों के द्वारा जब पलामू किला, जो कि आप जानते हो अभी वो लातेहार में है, उस पर अधिकार हो जाने के बाद फिर वहाँ के राजा यहीं आकर रहने लगे थे, ठीक है। मगर जिस प्रकार आप देख रहे हैं इस किले का जीर्णोद्धार बहुत ही, बोलिए सर, अब स्मार्ट लग रहा है। पलामू किले के जीर्णोद्धार की बाह जोट रहा है। जैसा हम लोग देख रहे हैं इस किले की मरम्मत बहुत आवश्यक है, चूँकि ये पलामू का एक धरोहर है, बहुत ही महत्वपूर्ण धरोहर, जिसके बगल में कोयल नदी इतनी सुंदर प्रतीत होती है। और जैसा हम लोग जानते हैं कि सरकारी फंड के अभाव में इसका मरम्मत नहीं हो रहा है, तो हम अपने मैडम के चैनल के माध्यम से ये सरकार को भी एक मैसेज देना चाहेंगे कि कृपया इस पलामू के धरोहर को संरक्षित किया जाए, ठीक है। और जहाँ तक मेदिनीनगर राजा का इतिहास है तो कहा जाता है कि इनके काल में धन और वैभव से बहुत परिपूर्ण था। एक कहावत भी है कि धन धन बाजे मथनिया घर घर बाजे, मतलब दूध दही का इनके काल में कोई चीज़ की कमी नहीं थी, मतलब वैभव से पूर्ण था। पर मैं जब यहाँ पर आई थी तब मैंने ये शाहपुर किला के बारे में कुछ किंवदंती भी सुनी हुई है कि ये डायरेक्ट कनेक्टेड है ज़मीनी स्तर से पलामू किला की ओर। तो मैं हमारे इतिहास विभाग के सर से ही जानना चाहूँगी कि इसकी सत्यता सर कहाँ तक है। हाँ देखिए, ऐसा बहुत लोगों के द्वारा कहा गया है, हालांकि प्रमाणिकता के लिए ये तो जांच का विषय है, मगर ऐसा कहा गया है कि इस किले के सुरंग जो है पलामू किला से मिलते हैं। क्योंकि आप लोगों ने जैसा जाना कि ये किला पहले पलामू किला जो हमारा लातेहार में है वहाँ पहले रहते थे, मगर अंग्रेज़ों के अधिकार हो जाने के बाद वहाँ के राजा यहाँ आकर रहने लगे। तो मुझे लगता है कि कुछ कनेक्शन तो ज़रूर रहा होगा, ये जांच का विषय होना चाहिए और इस पे बहुत सारे शोध होने चाहिए। वंश के अंतिम राजा चूड़ामन राय और उनकी पत्नी चंद्रावती देवी का यहाँ पर मूर्ति स्थापित किया गया है और राजा मेदिनी राय का भी प्रतिमा यहाँ स्थापित किया गया है।
बोलिए। ये किला का जितना भी मतलब सामान वगैरह जेवर वगैरह जो भी है वो सारे किले के मतलब अंदर जो गड्ढा बनाकर डाल दिया गया और मूर्ति बना गया, ऐसा बताया गया है। बट हम लोग देखे नहीं है, बट ऐसा बताया गया कि किले के अंदर सारा जेवर वगैरह रखा सुनने गया को मिलता है। झारखंड के इतिहास में काम आएगा तुम्हें। एक बार बोर्ड को भी ले लेना। ये काफी मतलब अच्छा था, बट अभी ये रास्ते ये वाला ठीक है, ये हम लोग के काम का ये वाला देख काम का है। हम लोग बार बार जिक्र सर ने भी किया है और बच्चों ने भी किया है कि जो शाहपुर का किला है वो चेरो शासकों ने बनवाया है। तो हम शिवानी से जानना चाहते हैं कि ये चेरो कौन थे शिवानी? चेरो यहाँ के स्थानीय जो निवासी थे जनजाति, वो चेरो वंश यहाँ पे निवास करते थे। उन्होंने इस किले का निर्माण कराया। चेरो वंश के शासक थे गोपाल राय। उन्होंने 1770 ईस्वी में इस किले का, शाहपुर के किले जो इस किला को हम लोग देख रहे हैं उसका निर्माण कराया, जो अभी भी कितने अच्छे तरीके से है। इसको मरम्मत की अभी ज़रूरत है। हम चाहेंगे कि जो हमारे आने वाला जो पीढ़ी है वो अच्छे से इसको देखे। जैसा हम लोग स्थिति में देख रहे हैं उससे अच्छा स्थिति में वो लोग देखें, क्योंकि ये हमारा हिस्टोरिकल प्लेस है और इसको अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। और हमें इतिहास का ये बहुत ही ज़्यादा धरोहर के रूप में रखना भी चाहिए संजो कर, क्योंकि इसमें से हमको आगे जो शोध खोज होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इसमें जानने में किसी भी चीज़ को। मैं बता देना चाहती हूँ कि हमारे झारखंड में 32 जनजाति है, तो चेरो उसमें से एक जनजाति है। और ये जो पलामू प्रमंडल है वो चेरो बहुल एरिया है। और ज़्यादातर ये माना जाता है कि जनजाति बहुत सभ्य नहीं होते या जंगली होते हैं, लेकिन आप लोगों के सामने ये प्रमाण है कि उन्होंने महल बनाया हुआ है। उस समय में ऐसा जंगली होते हैं ना सभ्य होते हैं। यस, तुमको चलो 1 नंबर एक्स्ट्रा देंगे। चलिए चलिए आगे। महल कुछ भी जो इस तरह से ढांचा जाता है ना उसको मेहराब ही बोलते हैं, ठीक है। और जो इस तरह से जो अलग हम लोग देखते हैं, देखना कि नकली टाइप का आजकल मड़वा उड़वा में उसको बोलते हैं तोरण द्वार बोलते हैं उसके बाहर। लेकिन जो इस तरह के स्ट्रक्चर आता है उसको मेहराब बोलते हैं। ये तुम लोग को जानने का चीज है, देखो पढ़ाई में भूल जाएगी, थोड़ा सा नजदीक करेंगे। हाँ, जैसे कि हम लोग अभी घूमते घूमते एक चीज़ पे ध्यान गया हम लोग का कि पहले यहाँ पर कुछ लिखा हुआ था, बट ये अभी मरम्मत इसका जैसे जैसे ख़राब हो रहा है, कलर इसका हट रहा है, ये सब यहाँ पर लिखावट भी हटते जा रहा है और इसका कलर सब तो पूरा समझिए बर्बाद हो रहा है। इसलिए हम लोग का ये मानना है कि इसको अभी यहाँ मरम्मत होना चाहिए और इसको और अच्छा तरह से रिसर्च करना चाहिए क्या क्या लिखा हुआ था और क्या था यहाँ का। चलो ठीक। लोग देख रहे हैं कि ये जो दीवार बना हुआ है, पहले तो सीमेंट का उपयोग हुआ नहीं होगा, तो हम लोग देख के ये पता चल रहा है कि उस टाइम मिट्टी और बालू का मिश्रण, बलुई मिट्टी और ये मिला के ये दीवार को तैयार किया गया है। ऐसा है, ये देखने से हम लोगों को ऐसा ही प्रतीत होता है कि ये बलुई मिट्टी से ही बनाया हुआ है। ये वाला पैटर्न, इसका फोटो खींचो। ईंट देख के क्या पता चला? बता, इसमें बता ना, खड़ा दर रहा है एक रखा हुआ रहता है, क्या होता है, ऐसे रहता है, ठीक है। इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम, जनरली हम लोग जो जुड़ाई में देखते हैं इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम देखते हैं कि एक अगर पड़ी है तो खड़ी है, लेकिन हम लोग यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ उस तरह का स्ट्रक्चर नहीं है। अंदर पता चला ना, कौन बोलेगा? हम लोग जो हड़प्पा में पढ़े थे इंग्लिश बॉन्ड सिस्टम के हिसाब से, तो अभी यहाँ हम देख रहे हैं कि उस तरह से ये पैटर्न नहीं है, सब कुछ एक पेयर में है। ईंटों का जो एक जैसा ये डिफरेंट है, ये डिफरेंट है इस ईंटे में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये जो स्ट्रक्चर, ये डिज़ाइन बना हुआ है वो क्यों बना हुआ है, तो इसलिए बना गया है कि जैसे शाम के टाइम में अंधेरा या फिर अगर रोशनी कहीं से ना आए तो यहाँ पे दीप या फिर किसी तरह का कुछ मिसाल वगैरह जलाया जाए जिससे रोशनी है, इसलिए यहाँ पे ये आकार। ग्राउंड फ्लोर से जब ऊपर देख रहे, ऊपर की फ्लोर में एक दरवाजा दिख रहा है और ऐसा लग रहा है कि दरवाजा इधर की ओर उसका एंट्रेंस होगा और ये पूरी तरह से फ्लोर होगा जो अभी ढह चुका है। जैसे कि बताया गया है कि यहाँ से पलामू किला जाने का सुरंग है। आइए आप लोग को हम दिखलाते हैं। चलो, और ये हमारी मैम भी घुस गई पूरा हमने। बहुत सारा काट देगा। और सुरंग इधर क्यों होता है? इधर की ओर सुरंग है, ये देखिए यहाँ पे जो अभी पूरा कचरा किया हुआ है, जिससे अभी सब बंद करके सुरंग का। देखिए बहुत, ये पलामू किला जाने का रास्ता है, पूरा यही सुरंग है, तो ये पूरा ब्लॉक हो चुका है। बोलो।
यही वो सुरंग जो जहाँ हम लोग पहले मस्ती करने बहुत आते थे, बचपन में खेलने कूदने आते थे, यहीं पे हम लोग को मन नहीं लगता तो यहीं पे आके खेलते कूदते थे। वो जो सुरंग थे कुछ आगे, ठीक है बोलो। ये हम लोग को पहले पता नहीं था कि ये पूरा ऐतिहासिक जगह है, पूरा ये हम लोग इसको खेलने का प्लेस मान के मतलब यही मस्ती करने रोज शाम को आते थे और खेल कूद के यहाँ से घर जाते थे। हम लोग देखते हैं कि आजकल के जैसे खिड़कियाँ होती है, यहाँ पे खिड़कियाँ नहीं है, इसके जगह पे यहाँ ऐसे होल बनाया हुआ है रोशनदान के जैसा, रोशनदान ही इसको बोलते हैं। ऐसे रोशनी आ सके, सनलाइट आ सके। जमाने से बिल्कुल डिफरेंट है ये। हमारे छात्राएं हैं जो गाइड बनी हुई है, हम लोग को ये स्पेशल ऐतिहासिक प्लेस घूमने के लिए गाइड की जरूरत नहीं पड़ रही है। यहाँ की बच्चियाँ ही बहुत सारी सूचनाएं साझा कर रही है। जैसे कि देखिए अभी मैम सभी को लेकर सीढ़ी पे चढ़ रही हैं और ऊपर जा रहे हैं हम लोग। ये जो सीढ़ी है पत्थर का बना हुआ है, और ये जो सीढ़ी है ये पहले पत्थर का बना हुआ है, देख लीजिए पत्थर को काट काट के और बना गया है और इसमें कुछ ऊपर से प्लास्टरा भी। हमारा कॉलेज पास में ही है, लगभग 1 किलोमीटर की दूरी है, तो आसानी से बच्चों को यहाँ पर ले आए हैं हम लोग। और मकसद ये है कि क्षेत्रीय स्तर पर या फिर राष्ट्रीय स्तर पर इतिहास को ज़्यादा प्रमोट नहीं किया गया है, जानकारी ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है। तो हम चाहते हैं कि बच्चे हमारे क्षेत्रीय स्तर पर जितना भी इतिहास है उनके बारे में जानें, रिसर्च करें, क्योंकि ये लोग पीजी के बाद में पीएचडी करेंगे, अपना शोध कार्य में रहेंगी और अभी शोध कार्य का कुछ स्तर ये अभी भी सीख रही हैं। तो इनसे उनको थोड़ा सा झारखंड का जो इतिहास है सामने लाने में मदद होगा और ये कल के हमारे नए खोजकर्ता ही हैं, इसीलिए हम लोग आए हैं। कोई स्टूडेंट कोई नहीं अपना अपना हुलिया दिखा।